अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हज़ारों अरबपति मौजूद हैं जिनके पास बैंक्स में खरबों रुपए हैं। हर अमीर इंसान की कामयाबी के पीछे इसकी कामयाबी की एक तवील दास्तान छुपी होती है। अगर हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अमीर तरीन इंसानों की ज़िंदगी और इनके माजी का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि इन दौलतमंद लोगों में 99.9% लोग अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत की बदौलत इतने कामयाब हुए। अगर हम पाकिस्तान के पहले 10 अमीर तरीन इंसानों की बात करें तो इनमें शाहिद खान बिलतरतीब पाकिस्तान के पहले अमीर तरीन इंसान हैं, जबकि मियां मोहम्मद मंशा दूसरे, आसिफ अली जरदारी तीसरे, अनवर परवेज़ चौथे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाँचवें, सदरुद्दीन हाशवानी छठे, मलक रियाज हुसैन सातवें, नासिर शून आठवें, रफ़ीक हबीब नौवें और दीवान मुश्ताक 10वें नंबर पर आते हैं। फ्रेंड्स, इन 10 लोगों के अलावा भी लोग बड़े बड़े असासाजात के मालिक हैं, मगर आज हम पाकिस्तान के 7वें अमीर तरीन इंसान मलक रियाज हुसैन की ज़िंदगी के चंद अहम और दिलचस्प हक़ाइक़ का जिक्र करने जा रहे हैं। मलक रियाज हुसैन पहले 10 अमीर तरीन लोगों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और मुतनाज़ा भी हैं। ये पाकिस्तान के बड़े बिज़नेस टाइकून होने के साथ साथ एक बड़ी खैराती शख्सियत भी हैं। आज हम इनकी वजह शोहरत और वजह दौलत पर चंद मिनट्स की बात करेंगे। व्यूअर्स, मलक रियाज की कहानी मेहनत, जहानत और कामयाबी की एक दिलचस्प दास्तान है। ये एक ऐसे किरदार हैं जो ज़ीरो से हीरो बने। मलक रियाज का बाप एक मामूली ठेकेदार था। ये मैट्रिक में चंद नंबरों के साथ पास हुआ, जिसके पास दुनिया का कोई हुनर नहीं था। इसके बाप को कारोबार में एक बड़ा लॉस हुआ, जिस वजह से इसकी पढ़ाई उसी दिन ख़त्म हो गई। ये अपने घर का कफील बनने के लिए एक अदारे में एक छोटा सा क्लर्क भर्ती हो गया और अक्सर घर का खर्च चलाने के लिए सफ़ेदी का काम भी करता था। फिर इसने सड़क बनाने का मामूली सा ठेका लिया और इस ठेके में इसे शदीद नुकसान उठाना पड़ा। नाजरीन, मलक रियाज सिर्फ 50 पैसे बचाने के लिए 10-10 किलोमीटर का पैदल सफ़र करता था। ये छोटे छोटे ठेके हासिल करने के लिए 2-2 दिन दफातर के आगे बैठा रहता था, जबकि इसकी बेगम की सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ 5 मरले का घर था, जो मलक रियाज के पास नहीं था। इसे अपनी बेटी का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए दर बदर के धक्के खाने पड़े। फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि किस्मत की देवी 7 साल के दुरानिये में एक दफ़ा दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती है, और मलक रियाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसने छोटे छोटे ठेकों से काम शुरू किया और बड़े बड़े नुकसान बर्दाश्त करता रहा, मगर हिम्मत नहीं हारा। और फिर एक दिन हाउसिंग सेक्टर को बाकायदा लाइफस्टाइल में तब्दील किया और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम बहरिया टाउन का संग बुनियाद रखा, और देखते ही देखते बहरिया टाउन पाकिस्तान के सभी शहरों में फैल गया। दोस्तों, मलक रियाज इस वक्त पाकिस्तान के बिलतरतीब 7वें अमीर तरीन इंसान हैं। ये 8 फरवरी 1954 को लाहौर में पैदा हुए। इनकी उम्र इस वक्त 63 साल है और ये इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं। इनके कई कारोबार हैं, मगर बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बहरिया टाउन है और ये बहरिया टाउन के मालिक हैं। ये पाकिस्तान में बिज़नेस टाइकून और बिज़नेस मैग्नेट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके पास 1.1 अरब डॉलर्स के असासे मौजूद हैं। नाजरीन, मलक रियाज एक बड़े खैराती इंसान भी हैं। इन्होंने मुल्क भर में बहरिया दस्तरखान के नाम से लंगर खाने बनवा रखे हैं, जो दिन में 2 दफ़ा गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये दस्तरखान बहरिया वेलफेयर इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। ये लंगर खाने इन खस्ता हाल और बदहाल लोगों के लिए रोशनी की एक किरण है, जो इनको जीने की एक उम्मीद देती है। नाजरीन, मलक रियाज का ये इकदाम काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा भी मलक रियाज मुल्क के बड़े बड़े खैराती कामों में हमेशा पेश रहते हैं। गरीब बच्चों की शादी का मामला हो, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल हो या फिर कुदरती आफत का मामला हो, मलक रियाज हमेशा और हर कौमी सानहे पर पेश होते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि मलक रियाज की दौलत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि खैरात के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है कि ये मुसीबतों को टालता है और माल में इजाफे का सबब बनता है। व्यूअर्स, मलक रियाज को इमारात बनाने का भी शौक़ है। इसने 2014 में बहरिया टाउन लाहौर में एक बड़ी और आलीशान मस्जिद तामीर करवाई। ये दुनिया की 7वीं और पाकिस्तान की 3री बड़ी मस्जिद भी कहलाती है। इस खूबसूरत मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 25,000 जबकि इसके सहन में 70,000 अफराद के नमाज अदा करने की गुंजाइश मौजूद है। इस मस्जिद का इफ्तिताह 16 अक्टूबर 2014 को ईद उल अज़हा के मौके पर किया गया, जबकि इस पर 4 अरब रुपए की लागत आई। नाजरीन, हमारे मुल्क के लोगों का एक बड़ा अलमिया है। हम लोग बदकिस्मती से सेल्फ मेड लोगों को आसानी से कबूल नहीं करते। हम हर कामयाब शख्स को और इसकी कामयाबी को मशकूक नज़रों से देखते हैं।
آپ کو اکثر لوگ کسی کامیاب شخص کے بارے میں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ یہ کل تک موٹر سائیکل پر گھومتا تھا، یا کل تک اس کے پاس سائیکل تک نہیں تھی اور آج یہ فراری پر گھوم رہا ہے، یا پھر اس کے پاس اپنا ذاتی جہاز ہے۔ میں تو اس کو اس کے دادا اور اس کے والد کے دور سے جانتا ہوں۔ اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہوتی تھی اور آج یہ لنگر کھانے چلا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کی ایک ایسی خامی کو ظاہر کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک تنگ نظر لوگوں کی جگہ بنتا چلا جا رہا ہے، جبکہ دوسرے ملکوں میں بل گیٹس ہو، وارن بفٹ ہو یا پھر امبانی فیملی ہو، سیلف میڈ لوگ معاشرے کے رول ماڈلز ہوتے ہیں، اور بل کلنٹن جیسے سیاستدان عالمی فورمز پر کھڑے ہو کر بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ میں بل گیٹس کے ملک کا صدر ہوں، اور اس کے مقابلے میں ہم ہر ترقی کرنے والے شخص کو حقارت، مذاق اور تحقیر کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ ہم اس کے والد یا دادا کی قبر کی ہڈیاں کھود کر نکالتے ہیں اور ہر اس ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیتے ہیں جہاں اس شخص کو عزت ملنے کا ذرا برابر بھی امکان ہوتا ہے، اور ملک ریاض بھی ایک ایسا ہی خوش نصیب شخص ہے۔ اس کی کامیابی کی طرف ہر شخص مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے۔ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔